नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और अहम कूटनीतिक घटना की। ये कहानी है दुनिया के एक ऐसे समुद्री रास्ते की जहां एक सुपर पावर ने मदद की आवाज लगाई और दुनिया ने उसका जो जवाब दिया वो काफी कुछ कहता है। तो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के सबसे जरूरी और कह सकते हैं सबसे अस्थिर समुद्री रास्तों में से एक है। इसकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि यहाँ होने वाली कोई भी हलचल पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ऊपर नीचे कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है। अब चोक पॉइंट का मतलब समझिए। ये एक ऐसा तंग रास्ता है जहां से दुनिया के तेल सप्लाई का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। मतलब जो इसे कंट्रोल करता है वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी एक तरह से कंट्रोल रखता है। तो सवाल ये है कि इस चौक पॉइंट पर आखिर संकट खड़ा कैसे हो गया। असल में मिडिल ईस्ट में तनाव इतना बढ़ गया था कि ये जगह एक फ्लैश पॉइंट बन गई, एक ऐसा पॉइंट जहां कभी भी चिंगारी भड़क सकती थी। देखिए, इस संकट की जड़ में था अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ बढ़ता हुआ तनाव। सोर्स के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस ने शायद ईरान की ताकत को ठीक से आंका नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि कुछ ही महीनों में ईरान में सत्ता बदल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ईरान दबाव के आगे बिल्कुल नहीं झुका और इससे सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई। और इन्हीं बिगड़ते हालातों के बीच अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने दुनिया भर में अपने सहयोगियों से सैन्य मदद की अपील की और उन्हें अपने युद्धपोत भेजने को कहा। सोर्स में द इंडियन एक्सप्रेस का हवाला देते हुए बताया गया है कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन, यूके और दूसरे देशों से सीधे सीधे कहा कि भाई तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, आप सब अपने अपने युद्धपोत भेजिए ताकि हम मिलकर इस रास्ते को सुरक्षित रख सकें। अमेरिका का प्लान बिल्कुल सीधा साधा था। पहला, सारे देश मिलकर एक टीम बनाएंगे। दूसरा, सब अपने अपने युद्धपोत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात करेंगे। और तीसरा, सब मिलकर तेल ले जा रहे टैंकरों को सेफ रास्ता देंगे। सुनने में तो बड़ा लॉजिकल प्लान लगता है ना? लेकिन अमेरिका की इस अपील का जो जवाब आया वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ने एक सुर में ना कह दिया हो। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। अमेरिका ने कहा जहाज भेजो। चीन का जवाब, नहीं, हम किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन में शामिल नहीं होंगे, बैठकर बात करते हैं, डिप्लोमेसी से हल निकालते हैं। अब ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि चीन का करीब 90% तेल इसी रास्ते से आता है। फिर भी उन्होंने साफ मना कर दिया। फिर आया ऑस्ट्रेलिया का नंबर। उनका जवाब भी एकदम साफ था। उन्होंने कहा हम किसी भी मिलिट्री मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे और इस मामले में सीधे तौर पर उलझना नहीं चाहते। ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा झटका था। जापान का रवैया थोड़ा अलग, मतलब संभल कर चलने वाला था। उन्होंने सीधे सीधे मना तो नहीं किया, लेकिन कहा अभी हमने कोई फैसला नहीं लिया है, हम अपने कानून के हिसाब से देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। यानी एक तरह से बात को टाल दिया। और फिर दक्षिण कोरिया, उनका भी लगभग यही जवाब था। हम सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं और फाइनल डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। तो अब तक एक पैटर्न साफ दिखने लगा था, है ना? कोई भी बड़ी इकोनॉमी हाँ कहने को तैयार नहीं थी। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इन देशों ने इतनी सावधानी क्यों दिखाई? इसका जवाब छिपा है इस पूरे मामले में दांव पर लगी चीजों में, यानी कि मानवीय और आर्थिक दांव में। देखिए, सोर्स में एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है जिसके मुताबिक उस वक्त तक इस संघर्ष में 2209 जानें जा चुकी थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस संकट की भयानक मानवीय कीमत थी जिसे कोई भी देश और नहीं बढ़ाना चाहता था। और अगर इसे और गहराई से देखें तो इनमें से सबसे ज्यादा मौतें 1044 ईरान में हुईं, 687 लेबनान में हुईं। ये आंकड़े बताते हैं कि ये संघर्ष कितना फैल चुका था और कितना विनाशकारी था। और अब आते हैं आर्थिक पहलू पर। चीन जैसा देश, जैसा मैंने पहले बताया, हॉर्मुज पर 90% तक निर्भर है। जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन सब की भी निर्भरता बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है किसी जंग में कूदने का मतलब था अपनी इकोनॉमी की लाइफलाइन को ही खतरे में डालना। इस लड़ाई का आर्थिक असर कितना भयानक था, इसका एक बड़ा उदाहरण है खार्क आइलैंड का तबाह होना। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल था। कहते हैं कि उसके 40% तेल रेवेन्यू का सोर्स यही था। इसका तबाह होना दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी आगे बढ़ सकती थी और इसका असर कितना गहरा हो सकता था। तो इस सब के बाद हुआ क्या? कहानी का अंत क्या निकला?
इसे हम कह सकते हैं एक सुपर पावर का अकेलापन। जब मदद की पुकार अनसुनी कर दी गई तो उसके बाद क्या हुआ? ये टेबल पूरी कहानी को एकदम साफ कर देता है। देखिए, अमेरिका को आखिरकार अपने ही जहाज भेजने पड़े। फ्रांस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन सब ने तो साफ मना कर दिया। साउथ कोरिया रिव्यू ही करता रह गया और ब्रिटेन थोड़ा हिचकिचाया पर पूरी तरह साथ नहीं आया। तो जो सोर्स हमने देखा है उसका निष्कर्ष यही है कि जब बड़ी ताकतों ने साथ आने से इनकार कर दिया तो अमेरिकी प्रशासन को इस काम में अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। और सोर्स के मुताबिक इस पूरी घटना का नतीजा ये हुआ कि दुनिया की नज़र में अमेरिकी प्रशासन अंतर्राष्ट्रीय उपहास का पात्र बन गया। ये एक बहुत ही तीखी टिप्पणी है जो उस वक्त की बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करती है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। जब एक सुपर पावर मदद मांगती है और पूरी दुनिया उसे एक तरह से मना कर देती है, तो ये दुनिया के बदलते रिश्तों और गठबंधनों के भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है? इस पर जरूर सोचिएगा।